भगवान होने के सबूत बहुत है। शरीर में आत्मा का होना, यदि आत्मा है तो परमात्मा भी है। कभी एकांत में बैठकर शांत मन से यह सवाल खुद से करने पर अंतरात्मा से इसका जवाब मिल जाएगा। अंतरात्मा खुद बताएगी कि भगवान है। भगवान की उत्पत्ति का सार ब्रह्मांड की रचना में छिपा हुआ है। ईश्वर के वजूद को लेकर बाइबल में तर्क दिए गए हैं। इसके मुताबिक भगवान ने सभी चीजों की रचना की है। भगवान का अस्तित्व है या नहीं, इस बात को लेकर सदियों से बहस चली आ रही है। कुछ लोग जहां इसे महज अंधविश्वास मानते हैं, तो वहीं कुछ लोगों के लिए ये आस्था का सवाल है। आस्था और अंधभक्ति के इस खेल को परखने के लिए वैज्ञानिकों ने भी कई दावे किए हैं, जिसमें ईश्वर के वजूद को लेकर कुछ तर्क दिए गए हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं ऐसे 10 रहस्य जिससे यह साबित होता है कि वाकई में भगवान होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंद्रकांत। स्वागत है आपका हमारे चैनल सीके कमलेश 2.0 में। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिंदगी का मतलब है कि किसी नई चीज का विकास, वही मृत्यु का मतलब है सांसारिक चीजों को त्याग कर ईश्वर में लीन होना। आध्यात्मिक किताबों के अनुसार मरने के बाद व्यक्ति को स्वर्ग और नर्क की प्राप्ति होती है। ये व्यक्ति के कर्मों पर आधारित होता है। इस बात की पुष्टि साल 2008 में हार्वर्ड के एक तांत्रिक वैज्ञानिक इबेल एलेक्जेंडर प्रीति ने किया। उनके दावे के अनुसार उनका ब्रेन डेड करीब 1 सप्ताह तक कोमा में रहने के चलते पूरी तरह से बंद हो गया था। इसके बावजूद उन्होंने स्वर्ग के वातावरण को महसूस किया। भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बात का उदाहरण कई धार्मिक ग्रंथों में देखने को मिलता है। ईश्वर धर्म ग्रंथ बाइबल के मध्य के प्रथम अध्याय इन द बिगिनिंग गॉड में ईश्वर के महत्व को बताया गया है। इसके मुताबिक इस धरती और स्वर्ग को ईश्वर ने ही बनाया है। वैज्ञानिक इबेन की बात को परखने के लिए उनके मस्तिष्क की जांच की गई। डॉक्टरों ने पाया कि मस्तिष्क का वो हिस्सा जो सुनता है, समझता है और कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वह पूरी तरह बेकार हो चुका था। इसके बावजूद इबेन कोमा से जागने के बाद अलौकिक अनुभव की बातें बता रहे थे। ये हैरान करने वाली चीजें हैं। ये ईश्वर के अस्तित्व को साबित करती हैं। जोहान के मुताबिक ईश्वर जिस स्वरूप में आकृतियां बनाना चाहता था, उन्हें पहले पत्थर में उकेरा गया और उसके बाद उसमें जान डाली गई। ईश्वर के अस्तित्व को साबित करने के लिए इनमें से कई पत्थरों को नीदरलैंड के टेलर्स म्यूजियम और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी म्यूजियम में भी सहेज कर रखा गया है। कहते हैं दुनिया में मौजूद सभी छोटे बड़े जीवों की रचना ईश्वर ने ही की। तभी इनका सबूत वर्ष 1725 में जर्मनी एवेलेस्टार्ड पर्वतों पर देखने को मिला। इसमें छिपकली, मेढक, मकड़ी, मछली के चेहरे वाले पंछी, चांद, सितारों के आकार में कटे हुए कुछ चूना पत्थर मिले थे। उनमें से बहुत से पत्थरों पर हिब्रू, लैटिन और प्राचीन अरबी भाषा में ईश्वर का नाम लिखा हुआ था। इस बात की खोज वर्जबर्ग विश्वविद्यालय की फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के डीन्स जोहान बार्थलोमीशियस एडम बेरिंग ने की थी। भगवान के होने न होने का सबूत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ी हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि महाविस्फोट के जरिए सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जबकि आध्यात्मिक तौर पर ईश्वर की मर्जी के बिना इन चीजों का निर्माण संभव नहीं है। चूंकि वैज्ञानिक आज तक बिग बैंग यानी महाविस्फोट के होने का कारण नहीं खोज सके हैं, इसलिए इसे भगवान का चमत्कार माना जाता है। ईश्वर से जन्म और मृत्यु के भी तार जुड़े हैं। इसलिए माना जाता है कि व्यक्ति की आत्मा जब परमात्मा में लीन हो रही होती है, तब उसे सुरंग में से एक तेज रोशनी आते हुई दिखाई है। इस बात की पुष्टि बेल्जियम के न्यूरोलॉजिस्ट स्टीवन लारिस, जो कि यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के कोमा साइंस ग्रुप ने की है। उन्होंने कई मरीजों पर परीक्षण कर पाया कि जब वे मरने वाले थे, तब उनका दिमाग कोमा में जा रहा था। उस वक्त उनके शरीर में सिहरन होती है और उन्हें एक सुरंग में जाने का एहसास होता है। मानव शरीर की संरचना का गठन भी भगवान के चमत्कार के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि कैसे एक व्यक्ति का जन्म होता है और
वो कैसे विकसित होता है, इन सबके पीछे का साइंस ईश्वर में ही समाया हुआ है। क्योंकि इन ऑर्गन्स का विकास कैसे हुआ और कैसे एक नन्हे से जीव को जीवन मिलता है, ये सारी गुत्थी अभी तक अनसुलझी है। भगवान होने का प्रमाण प्राकृतिक को देखकर भी लगता है, क्योंकि दुनिया में कई तरह के जीव जंतु मौजूद हैं, इनमें इंसान भी शामिल है। इन सबकी उत्पत्ति अचानक धरती पर कैसे हुई, इस बात का पता आज तक वैज्ञानिक नहीं लगा पाए हैं, इसलिए इसे ईश्वर की रचना मानी जाती है। आध्यात्मिक रूप से ईश्वर का वास इंसान के अंदर होता है, तभी एक व्यक्ति चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। मगर एक मामूली से इंसान में इतनी ताकत कहाँ से आती है, ये चमत्कार की तरह लगता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ भगवान का होने का सबूत। आज का वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।